A very happy and fabulous good morning to you all. My dear students, today I am going to teach you a poem, Dream, यानी स्वप्न, DREAM, स्ट्रीम यानी स्वप्न। जैसे कि आप जानते हैं हम सभी सपना देखते हैं, सपना हम सभी देखते हैं। किसी का सपना कुछ बनने का होता है, जिसमें बेटा सभी का एक सपना होता है। सभी जो भी दुनिया में है ना, उस सबका एक सपना होता है। ड्रीम, सभी का एक सपना होता है कि वो जीवन में कुछ बनना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है। उसको लेकर उसके दिमाग में कई सपने होते हैं। ठीक है, आइए तो लेट्स रीड द पोएम। ड्रीम्स यानी सपना, DREAM, स्ट्रीम्स यानी सपना। बियॉन्ड बियॉन्ड द माउंटेन लाइन्स, द ग्रे स्टोन एंड द बोल्डर, beyond the growth of dark green pine that crowns its western shoulder, there lies that fairy land of mine, unseen of a beholder. Its fruits are all like rubies rare, its streams are clear like glasses, their golden castle hang in the air, and purple grapes in a masses. And noble knights and ladies fair come riding down the passes. C.F. अलेक्जेंडर। ये पोएम जो है ड्रीम, स्वप्न यानी सपना, जिसके बारे में C.F. अलेक्जेंडर ने ये पोएम लिखी है। ही इज द राइटर ऑफ द पोएम द ड्रीम, C.F. अलेक्जेंडर, द पोएट ऑफ द पोएम ड्रीम। Beyond the mountain lines, the grey stone and the boulder. Beyond the mountain lines, Beyond का मतलब होता है पार के पार, पहाड़ी रेखाओं के पार। यानी जब पहाड़ जब कहीं बनते हैं, बेटा आपने ध्यान दिया होगा, तो पहाड़ जब बनते हैं तो उस पर एक रेखा, या दूर से कहीं अगर आप देखते हैं तो आपको एक माउंटेन लाइंस दिखाई देती है। ठीक है, जिसको पहाड़ी रेखा कहते हैं। पहाड़ी रेखाओं के उस पार द ग्रे स्टोन एंड ए बोल्डर, एक खूब बड़ा सा ग्रे कलर का पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ियों के उस पार एक खूब बड़ी सी ग्रे कलर की पहाड़ी है, एक पत्थर का खूब बड़ा सा टुकड़ा है, पहाड़ी है पत्थरों की। बियॉन्ड द ग्रोथ ऑफ डार्क ग्रीन पाइन, और वहाँ पे चारों तरफ वो ग्रीन पाइन्स यानी डार्क ग्रीन पाइन से वो चारों तरफ देवदार के हरे हरे पेड़ों से, डार्क ग्रीन पाइन्स के पेड़ों से चारों तरफ से वो ढका हुआ है। That crowns its western shoulder, there lies that fairy land of mine, unseen of a beholder. That's crowned its western shoulder. और ऐसा लगता है कि जो उसका टॉप जो है, जो वहाँ जो एक कैसल जो महल बना हुआ है, वो लगता है कि जो क्राउन यानी जो देवदार के वृक्ष जो लगे हैं वो ग्रीन इतने डार्क है कि जैसे लग रहा है कि वो कोई क्राउन लगाया हुआ है। क्राउन यानी क्राउन से आप कह सकते हैं कि जैसे राजाओं का ये होता है ना क्राउन, उनका जो टोपी जो लगाते हैं वो क्राउन लगाए हुए हैं। दैट क्राउन्स इट्स वेस्टर्न शोल्डर, देयर लाइज दैट फेरी एंड ऑफ लैंड ऑफ माइन, अनसीन ऑफ अ बीहोल्डर। दैट क्राउन्स, जो क्राउन से यानी जो मुकुट जो है, इट्स वेस्टर्न शोल्डर, वैसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे जो हरियाली है, जो ग्रीन पाइन्स के रेंज जो चारों तरफ ढके हुए हैं, उसे ऐसे लग रहा है कि वो कोई मुकुट पहना है। वो जो पहाड़ी है वो लग रहा है कि जैसे कोई मुकुट पहना हुआ है। देयर लाइज दैट फेरी लैंड ऑफ माइन, और वहाँ एक परियों का ऐसा देश है, परियों की ऐसी जगह है, ऐसा देश है जिसे आज तक न किसी ने सुना न किसी ने देखा है। वो इतना खूबसूरत है। यानी C.F. अलेक्जेंडर के एक सपना देख रहे हैं जिसमें वो यह कहना चाहते हैं कि एक पहाड़ है, एक पहाड़ी रेखाएं हैं, जिसके उस पार एक ग्रे कलर का यानी पत्थर का बना हुआ, ग्रे स्टोन का बना हुआ खूब बड़ी सी पहाड़ी है, जो चारों तरफ डार्क ग्रीन पाइन ट्री यानी डार्क ग्रीन देवदार के पेड़ों से, यानी पाइन में से होता है देवदार, डार्क कलर के हरे देवदार के वृक्षों से वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। दैट्स क्राउन इट्स वेस्टर्न शोल्डर, जो कि देखने पे ऐसा व्यतीत हो रहा है जैसे कि वो पहाड़ियों के ऊपर है, जैसे लग रहा है कि वो उसका ताज हो। यानी जो राजा जो टोपी लगाता है, जो ताज होता है, वैसा लग रहा है कि वो उसका ताज है। देयर लाइज दैट फेरी लैंड ऑफ माइन, सचमुच वो बहुत ही यूनिक लग रहा है। वो एक
परियों का देश है, वह एक परियों का देश है जिसके बारे में ना किसी ने सुना और ना किसी ने आज तक देखा है। नाउ सेकंड पैराग्राफ, इट्स फ्रूट्स आर ऑल लाइक रबीज रेयर, इट्स स्ट्रीम्स आर क्लियर लाइक ग्लासेस, देयर गोल्डन कैस्टल हैंग इन द एयर एंड पर्पल ग्रास इन ए मैसेस, एंड नोबल्स नाइट्स एंड लेडीज फेयर कम राइडिंग डाउन द पैसेस, इट्स फ्रूट्स आर ऑल लाइक रबीज रेयर। यहाँ के फल जो हैं वो बिल्कुल सचमुच रबीज रेयर, बहुत कभी कधारिया आपने शायद खाया हो, ऐसा फल है वहाँ का कि आपने आज तक न कभी खाया होगा ना कभी देखा होगा। बहुत रेयर मिलता है, बहुत रेयर। मतलब रेयर कहने का मतलब है कि मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, वरना वो मिलता नहीं है। इट स्ट्रीम्स आर क्लियर लाइक ग्लासेस, और उसमें से जो नदियाँ जो बह रही हैं, जो झरने का पानी जो बह रहा है वो बिल्कुल साफ ग्लास की तरह, शीशे की तरह बिल्कुल चमकदार, बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। देयर गोल्डन कैस्टल हैंग इन द एयर्स, और वहाँ पर एक जो सोने का महल जो है वो ऐसा व्यतीत हो रहा है कि वह हवा में तैर रहा है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी टंगन के, बिना किसी हेल्प के। वो हवा में जो महल है वो तैर रहा है, हिल रहा है, और लोग उसे देख रहे हैं। देयर गोल्डन कैस्टल्स हैंग इन द एयर, और सोने का जो महल है वो हवा में तैर रहा है। एंड पर्पल ग्रेप्स इन द मैसेस, और मैसेज में यानी इनके पास जो है अत्यधिक संख्या में बड़े बड़े अंगूर, बैगनी कलर के बड़े बड़े अंगूर लगे हुए, इतने बड़े बड़े अंगूर कि जैसे लग रहा है कि वो कोई बड़ा बड़ा फल हो। बिल्कुल बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े, अत्यधिक संख्या में वहाँ पर खूब ढेर सारे अंगूर लगे हुए हैं। किस कलर के? यानी गोल्डन पर्पल कलर्स के ग्रैप्स लगे हुए हैं, बिल्कुल बड़े बड़े और खूब अच्छे अच्छे दाने, अत्यधिक ढेर सारे लगे हुए हैं। एंड नोबल नाइट एंड लेडीज फेयर कम्स राइडिंग डाउन द पैसेस, एंड नोबल नाइट्स, और वहाँ के जो योद्धा हैं और जो परियां हैं, जो वहाँ के योद्धा हैं, जो युद्ध करने वाले योद्धा हैं और लेडीज़ हैं, वो कम राइडिंग डाउन द पैसेज, वो उस रेन से धीरे धीरे उतरकर झील के तरफ आ रहे हैं। एंड नोबल नाइट्स एंड लेडीज फेयर, ठीक है, जो वहाँ के योद्धा जो हैं वो देखिए धीरे धीरे, वहाँ के योद्धा और परियां जो हैं धीरे धीरे पैसेज यानी कि नदियों के किनारे होते हुए पास से निकलकर, उस पहाड़ियों के पास से निकलकर उधर से जा रहे हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय C.F. अलेक्जेंडर। एक बार फिर से मैं इस लाइन को एक्सप्लेन कर दूं। इट्स फ्रूट्स आर ऑल लाइक रबीज रेयर, इट्स स्ट्रीम्स आर क्लियर लाइक ग्लासेस। इसके जो फल हैं, यानी यहाँ पर जो फल है वो आज तक आपने कभी देखा ही नहीं होगा। रबीज बिल्कुल रस भरे हैं और रेयर, बहुत मुश्किल से मिलने वाले, कभी मुझे तो लगता है कभी आप प्राप्ति न कर पाओ, ऐसे रेयर हैं कि कभी वो मिले ही ना। इट्स स्ट्रीम्स आर क्लियर लाइक ग्लासेस, और इसमें से जो नदियों का पानी जो बह रहा है, जो झरनों का पानी बह रहा है, बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। देयर गोल्डन कैस्टल्स हैंग इन द एयर, और यहाँ जो महल है, सोने का महल है, वो बीचों बीच में बिना सहारे के, बिना किसी योगदान के वो बीच में तैर रहा है, हवा में तैर रहा है। एंड द पर्पल ग्रासेस इन द मैसेस, और यहाँ पर जो अंगूर जो लगे हैं वो पर्पल कलर के बड़े बड़े दाने वाले ढेर सारे चारों तरफ ये दिखाई दे रहे हैं। एंड नोबल्स नाइट्स एंड लेडीज फेयर कम राइडिंग डाउन द पैसेज, और यहाँ के योद्धा और परियां जो हैं वो पहाड़ियों की तरफ से किनारे किनारे देखो चले आ रहे हैं। ये सपना है C.F. अलेक्जेंडर जी का, जो अपनी एक स्टोरी में उन्होंने ड्रीम जो पोएम है उसके बारे में वो सोच रहे हैं और उसके बारे में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। ओके, थैंक यू।